हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के 25-26 के कोर्स बी वाले बच्चों के लिए हम पद 1 टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पद 1 हमने इससे पहले पद 1 का वीडियो मैंने आपको दिया था, उसको आपने अच्छे से देखा होगा, तो उसी पर हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, पद 1 पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लीजिए। आपको 5 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है। पहला है, जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। ये आपका वाक्य है। आप में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य में से विशेषण पद 1 चुनकर लिखिए, यानी कि इस वाक्य में से कौन से ऐसे पद हैं जो कि विशेषण पद 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हम जब विशेषण पद 1 हमने जब पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहले इसकी जो परिभाषा होती है उसको समझ लेते हैं कि किसी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिल करके संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, कि कोई भी ऐसा पद, ठीक है, ऐसी या पदों का समूह जो कि संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण पद 1। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि महंत जी लड़ाकू और दबंग प्राकृतिक के व्यक्ति थे। अब यहाँ पे देखिए, हमारा महंत जी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो इस संज्ञा की क्या विशेषता है कि लड़ाकू भी है और दबंग भी है, उस नेचर के वो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे यहाँ संज्ञा की क्या विशेषता होगी, लड़ाकू और दबंग। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा विशेषण पद 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लड़ाकू और दबंग, ये हमारा विशेषण पद 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विशेषण पद 1 का वाक्य में महत्व क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको पूछा जा रहा है कि विशेषण पद 1 में वाक्य में महत्व क्या, यानी कि उस वाक्य में विशेषण पद 1 का क्या महत्व है। ठीक है, उसको उदाहरण से हम समझेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, विशेषण पद 1 का जो नियम हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है कि जो भी एक उस वाक्य में जो विशेषण पद 1 है वो या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की विशेषता को बताएगा। ठीक है, उस वाक्य में उसका क्या महत्व है, या तो वो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा या तो वो सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ को आपको कैसे लिखना है, विशेषण पद 1 में वाक्य में, ठीक है, वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। समझ में आ गया, जिससे वाक्य अधिक स्पष्ट होते हैं। ठीक है, बस यही आपका उत्तर हो गया कि विशेषण पद 1 जो है वो वाक्य में या तो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, जिससे कि वो जो वाक्य है हमारा अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जैसे कि हमने पहले वाला उदाहरण देखा था। ठीक है, एक और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिखा है, उदाहरण सहित समझाइए। आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको एक उदाहरण देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा उदाहरण है कि सुंदर झरने के पास हरे भरे पेड़ खड़े थे। अब यहाँ पे देखिए, सुंदर झरने के पास, अब यहाँ पे झरने की क्या विशेषता होगी, सुंदर। ठीक है, वो बहुत सुंदर है झरना। ठीक है, अब उसके क्या है, के पास हरे भरे पेड़ खड़े थे, यानी कि झरने के जो आसपास हैं वहाँ पे क्या थे, हरे भरे पेड़ थे। कोई सूखा पेड़ नहीं था, कोई अलग तरह का पेड़ नहीं था। क्या विशेषता है, वो हरे भरे थे। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे आप उसको कैसे स्पष्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए, सुंदर जो है और हरे भरे, सुंदर और ये हरे भरे जो पद हैं आपके, वो किसकी विशेषता बतला रहा है, सुंदर जो है झरने की विशेषता बतला रहा है और हरे भरे पेड़ की विशेषता बतला रहा है। तो आप इसको यही आपको आंसर लिख देना कि सुंदर और हरे भरे शब्द जो हैं वो झरने और पेड़ की विशेषता को प्रकट कर रहा है। आप समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह आपको इस आंसर को लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध भूमि में जो सैनिक उपस्थित हैं वह देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारा वाक्य है कि युद्ध भूमि में जो सैनिक उपस्थित हैं वह देश की रक्षा कर रहे हैं। आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य में पद 1 का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि ये किस तरह का पद 1 है और उसका कारण भी स्पष्ट कीजिए। हमारे कितने पद 1 है, संज्ञा पद 1 है, सर्वनाम पद 1 है, विशेषण पद 1 है, क्रिया पद 1 है और क्रिया विशेषण पद 1। ये 5 तरह के पद 1 है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन से हैं। ठीक है, और उसका क्यों है, उसका कारण भी बताना है। तो अब हम इस वाक्य को समझते हैं कि युद्ध भूमि में जो सैनिक उपस्थित हैं, जो सैनिक उपस्थित हैं वह देश की रक्षा करें, यानी कि ये सैनिक जो है इसकी क्या विशेषता करे, ये जो सैनिक उपस्थित हैं युद्ध भूमि में, उसकी क्या विशेषता है कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सैनिक की विशेषता बताया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा विशेषण पद 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह ये हमारा विशेषण पद 1 हो गया। अब इसमें आपको कारण भी स्पष्ट करना है, तो आप कारण में क्या लिखेंगे। अब देखिए, जो सैनिक जो है, यानी सैनिक एक तरह से मानते हैं सैनिक। ठीक है, सैनिक को जब हम देखते तो ये सैनिक क्या है, ये सैनिक हमारी संज्ञा है। तो इस संज्ञा की ही विशेषता बतलाया जा रहा है, यानी कि उनकी क्या विशेषता, उनकी क्या पहचान है। तो ये संज्ञा की पहचान और विशेषता को स्पष्ट करें कि वो जो सैनिक है, जो वहाँ पे जितने भी सैनिक खड़े हैं, तो वो सैनिक जो है वो उनकी क्या पहचान है कि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा विशेषण पद 1 हो गया। इस स्टूडेंट, इसमें हम एक और ऐसा पद 1 देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि इसी वाक्य मैंने लिया है, युद्ध भूमि में जो उपस्थित हैं वह देश की रक्षा करें। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ना संज्ञा है, किसी का नाम स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शब्द या ऐसा पद नहीं है जिससे हमको याद हो कि उसकी विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि युद्ध भूमि में जो उपस्थित हैं, ये संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई संज्ञा वाले कोई ऐसे शब्द नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा क्या होगा, सर्वनाम पद 1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी उपस्थित है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो देश की रक्षा कर रहा है।
तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा संज्ञा सर्वनाम हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुछ बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये जो है तो वो एक तरह से सर्वनाम को ही संकेत करता है, सर्वनाम की ओर ही इशारा करा। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, सर्वनाम पदबंध भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट रूप से सैनिक दे दिया गया है, तो हमारा ये क्या हो गया, वो सैनिक की विशेषता बतला रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये संज्ञा पदबंध हो गया। यहाँ पे आप सर्वनाम पदबंध भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए, अगर अंडरलाइन हो कि युद्ध भूमि में जो सैनिक उपस्थित है, अगर इसमें अंडरलाइन आपको दे देता है कि युद्ध भूमि में जो सैनिक, अगर यहाँ पे आपको अंडरलाइन दे देता है, एक मिनट, मैंने इसको रब कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको दिया है युद्ध भूमि में जो सैनिक, यहाँ पे आपको रेखांकित कर देता है, ठीक है, सैनिक तक आपको रेखांकित कर देता है और पूछता है कि किस तरह का पदबंध है, फिर बताइए। तो आपका जो ये सैनिक है ये हमारा शीर्ष पद हुआ, ठीक है, और ये शीर्ष पद देख करके ही हम उस अंडरलाइन वाले उसको पहचानते हैं, पद को पहचानते हैं कि किस तरह का है। तो शीर्ष पद हमारा क्या है, संज्ञा। तो आप यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अंडरलाइन नहीं दिया गया है, सिर्फ पूरा एक वाक्य दे दिया गया, आपको उसमें से छाटना है कि किस तरह का है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि वह देश की रक्षा कर रहा है, यानी कि उस सैनिक की विशेषता को बतला रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है, वह देश की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका संज्ञा सॉरी विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्यक्त मिला। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन दिया गया है, रात का सन्नाटा और सूनापन, यहाँ तक आपको रेखांकित कर दिया गया और पूछा जा रहा है कि किस तरह का पदबंध है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको इस वाक्य को समझते हैं कि वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्यक्त मिला है, यानी कि जो कोई वातावरण है, ठीक है, उस वो वातावरण कैसा है, किस तरह का लग रहा है, तो वो रात के सन्नाटे के जैसा लग रहा है, सूनापन के जैसा लग रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण हमारा पदबंध हो जाएगा। क्यों क्रिया विशेषण पद हो जाएगा, हमने जब क्रिया विशेषण पदबंध पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इस वाक्य में आए हुए जो पद होते हैं या पद का समूह होता है वो विशेषकर अव्यय होता है और वही क्रिया की विशेषता को बतलाता है, ठीक है, अव्यय। तो आप यहाँ पे देखेंगे रात का सन्नाटा और सूनापन, एक तरह से ये अव्यय शब्द हुआ, इसमें किसी तरह का परिवर्तन लिंग के आधार पर या फिर वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि वातावरण कैसा है, किस तरह का है, तो एकदम सन्नाटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो गया, हमारे क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध का एक उदाहरण देकर के वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध जो है उसका एक उदाहरण, क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देना है, ठीक है, उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि क्रिया पदबंध के जो पद होते हैं वो कैसे पद होते हैं, उस पद को पहले आपको लिखना है और फिर उसी का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जब पढ़ाया था क्रिया पदबंध पढ़ाया था तो बहुत सारे ऐसे अव्यय शब्द आपको मैंने दिए थे, जैसे कि चौड़ा, बहुत, इधर उधर, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, धीरे धीरे, हर दिन, खूब, प्रतिदिन, कभी कभी, इधर, दिन भर, अक्सर, रात भर, फटाफट, धीरे धीरे, मधुर, तेज, इस तरह के बहुत सारे मैंने आपको उदाहरण दिए थे। उसमें से आपको कोई भी एक अव्यय चुन लेना। जैसे मैंने यहाँ पे चुना है खूब पिटाई, एक ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पद समूह हो गया। खूब पिटाई मैंने पद समूह आपको उदाहरण में दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक उदाहरण देकर उस उदाहरण को आपको लिखना है, फिर इसी को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम इसके कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, सिपाही ने चोर की डंडे से खूब पिटाई की, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। इसे खूब पिटाई की, इसका हमने क्या किया, वाक्य में प्रयोग कर दिया। एक ही उदाहरण आपको पूछा, मैंने एक और उदाहरण आपको दे रही हूँ जिससे कि अच्छे से स्पष्ट हो जाए। मैंने लिया है धीरे धीरे, ये हमारे एक पद समूह हो गया, अव्यय पद समूह हो गया, धीरे धीरे, ठीक है। इस पद समूह को ही हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने कैसे बनाया, सिपाही की पूरी टीम ने चोरों का धीरे धीरे पीछा किया। तो इस तरह हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। अब अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस आपके ये जो उदाहरण है, जो पद समूह जो अव्यय है वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पदबंध की ये प्रैक्टिस पेपर खत्म हो गया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।